निकालने के लिए सबसे पहले आप बताइए क्या बताया जाए। 7x बराबर 42, x का मान बता दीजिए। 7x बराबर 42 तो x का मान x बराबर 6 आ गया। 6 की 6 आया। अगर यही रहता 8y बराबर 40 तब y का मान बताना है। y बराबर 5, x का मान 6 और y का मान 5। लेकिन इसी सवाल को अगर आपको दे दिया जाए कि x प्लस y, x का मान कितना 6, y का मान 6 और 5, अब x का मान बताइए और y का मान बताइए। अगर सिर्फ सवाल दिया जाएगा कि x प्लस y बराबर 11 तो x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। x का मान 6 और y का मान नहीं। अब तो एग्जैक्ट मान निकाल ही नहीं पाएंगे ना। यहाँ एक वेरिएबल एक इक्वेशन मान आराम से निकाल लिए कि 7x का मान 42 था x बराबर 6 और 8y का मान 40 था y बराबर। अब x प्लस y का मान 11 दे रखा है तो x और y का कोनो भी फिक्स वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। कुछ भी मान हम x y का रख सकते हैं लेकिन जोड़ करके हमें कितना लाना है 11। तो आप कहिएगा x का मान 0 तब y का मान 11 भी रख दीजिए, रख देंगे। x बराबर 1 तब y बराबर 10, x का मान 2 तब y का मान 9, x का मान 3 तब y का मान 8, x का मान -5 तब y का मान 16। x का मान कैसे x बराबर -5 तब y बराबर -5 प्लस 16। x का सब गड़बड़ हो गया। अगर x का मान हम ले लिए 35 तो कितने लोग y का मान निकाल लीजिएगा। x बराबर 35 तब y बराबर -24 नहीं माइनस और x बराबर माइनस का 200 तब y बराबर 200। मतलब ऐसे बहुत सारे मान संभव है, अनंत मान। एक दो वेरिएबल और एक इक्वेशन से एग्जैक्ट मान हम नहीं निकाल सकते, लेकिन x प्लस y के फॉर्म में हम मान निकाल सकते हैं। जैसे कह देता कि आप बताइए कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो एग्जैक्ट मान निकाल देंगे। x प्लस वाई का मान कितना है 11, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान 2 गुना 11 कितना हो गया। तो आप बताइए कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं। तब x प्लस वाई तो एक साथ कंबाइंड दिया हुआ है 11, तो हम मान निकाल दिए, तब हो गया 3 गुना 11 कितना 33। अच्छा यही आपको सवाल कहेगा कि 5x प्लस 5y का मान बताइए। अभी तक कॉमन ले रहे थे, कॉमन लेना पड़ेगा। तब 5 गुना 11 कितना हो गया 55 हो गया ना। आप बताइए कि x बटे 2 प्लस y बटे 2 का मान बता दीजिए। 11 बटे 2, 1 बटा 2 कॉमन आ रहा है, 11 बटा 2 का मतलब 5.5। ऐसे बहुत सारा मान हम लोग निकालेंगे, लेकिन किस फॉर्मेट में निकालेंगे, x प्लस अलग x और y का मान नहीं निकालेंगे। मान ने आपको कहा कि x बटे 3 और y बटे 3 का मान निकाल दीजिए, तब आप कहिएगा कि 11 बटे पूर्णांक में लेके चलाएंगे। लेकिन अगर मान पूछेगा कि x बटे 3 प्लस y बटे 4 का मान कितना होगा, x बटा 3 प्लस y बटा 4 का मान निकलेगा नहीं निकलेगा। यहां से कैसे निकलेगा, यहां मान तब निकाल पाते कि x का अलग वैल्यू निकालते और y का अलग वैल्यू निकालते। तो जब भी इस तरीके के इक्वेशन बचेगा कि कोई रिजल्ट दो संख्या के योग पर निर्भर कर रहा है, तो उसका सेम प्रोसेस 2 x से गुना करेंगे तो 2 से y में भी गुना करेंगे, 3 से दोनों में गुना कर देंगे, 5 से कर देंगे, आधा कर देंगे, 1/3 कर देंगे, लेकिन एक अलग और एक अलग हम लोग मान नहीं निकालेंगे। तब वेरिएबल का मतलब समझ में आता है ना, a से z तक वेरिएबल 2 है और समीकरण। लेकिन यही समीकरण आपको यहाँ दिया जाता कि x प्लस y बराबर 11 है, कितना है 11, और x माइनस y बराबर 3, तब आप मान निकाल सकते थे x का मान, और क्योंकि वेरिएबल भी दो और समीकरण भी दो हो गया। अब यहाँ x और y का एग्जैक्ट मान निकलेगा, परंतु एक समीकरण से हम लोग एग्जैक्ट मान नहीं निकालेंगे। ये अलजेब्रा का बात है, और यही अलजेब्रा का हम लोग उपयोग करके वैल्यू पुटिंग कर करके सवाल बनाएंगे। सबसे पहले इसे क्या करना है, छापना है, एक दो बार और समझिए तब सवाल बनाएंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड है। यहाँ आप अपना मन से एंगल 0 भी कर सकते हैं, एंगल को नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। छाप लीजिए इसे। एंगल नेगेटिव में नहीं होता है, तो हम कहां करेंगे एंगल नेगेटिव में होता है, मतलब नेगेटिव लेने के बाद भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 भी ले सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि 0 नेगेटिव एंगल होता नहीं है, या तो 0 या तो नेगेटिव नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। ऑनलाइन वाले बहुत सारा बहादुर है, कह रहा है कि सर छापने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर कुछ देर में लिखेगा कि सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ो, बाद में कबो न कबो अकल आएगा, वीडियो वहां रखा रहेगा, पढ़ लेना है। अब इन लोग को मन करेगा तब पढ़ेगा, मन कर रहा होगा घूमने का तो घूमो, तो मन के अनुसार चलना है, दिखना कि हमें करना क्या है। और आप लोग को जानकारी है कि गलत रास्ता पर जाइएगा ना तो ढलाव मिलेगा, उस पर चलने में भारी नहीं पड़ेगा, लगेगा एकदम उस पर रुई बिछा हुआ है। लेकिन जब सही रास्ता पर जाइएगा तब बहुत सारे कंकर पत्थर लाल पीला हरियर सबको हटा कर चलना पड़ता है। छपा गया। अगर अलग फिक्स मान था निकाल दिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल मान निकाल दिए, कहीं भी संख्या दो संख्या के योग पर निर्भर कर रहा है, वहां अलग अलग मान नहीं निकालेंगे, लेकिन योग के मल्टीपल में ही मान निकाल सकते हैं। तब हम लोग वैल्यू पुटिंग कब लगाएंगे, मेन यही है। अभी तक जितने सवाल थे वो सब सिर्फ साइड का रिलेशन दिया हुआ था, एंगल का रिलेशन है नहीं तो भी एंगल निकाले, साइड का रिलेशन से एंगल का मान निकाल दिए। वैल्यू पुट वहां करना है, कहां करना है, वहां करना कि एक कोण दिया रहे और साइड का रिलेशन दिया रहे, कोण और साइड का रिलेशन, कोण और साइड का रिलेशन दिया रहेगा, वहां वैल्यू पुट कर देंगे। एक कोण
और साइड का रिलेशन, एक कोण तथा साइड का मतलब समझ में आ रहा है ना भुजा, साइड का रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ हो, वहां वैल्यू पुटिंग, हम नोट में वैल्यू पुट मेथड लगाएंगे। मेथड भी कैसा कैसा है, मेथड लगाएंगे। अच्छा जरूरी नहीं है कि वैल्यू पुट मेथड लगाएंगे ही, वैल्यू पुट नहीं करके कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मान के वेरिएबल मान लेंगे, थीटा अल्फा बीटा एक्स वाई जेड कुछ भी। जैसे यहाँ तो डायरेक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था सवाल कि एंगल बाई सेक्टर है और एंगल बाई सेक्टर से जो निर्मित कोण होता है वो शीर्ष कोण का योग के आधा और 90 डिग्री के योग के बराबर, शीर्ष कोण का आधा और 90 के योग के बराबर होता है। तो एक कोण और साइड का रिलेशन कहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वैल्यू पुट मेथड। यहाँ एक एंगल बाई सेक्टर है, कोण एक दे रखा है, कोण ए का मान कितना दे रखा है, कहेगा कोण ए का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अगर कोण ए 30 डिग्री दिया है तो बाकी बी प्लस सी दो कोण का योग कितना डिग्री का होगा, कहेगा बी प्लस सी 150 डिग्री, 150। अब ये बी और सी पर निर्भर नहीं कर रहा है, बी और सी के योग पर निर्भर कर रहा है। जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई के योग पर मान निर्भर कर रहा था, ऐसा ही अब ये जो ओ वाले कोण है ना, वो अकेला बी और अकेला सी नहीं निकालेंगे, बी और सी के योग पर निर्भर करेगा। चाहे कोण बी है तो आप कहिएगा कि ये जो बचा हुआ जो कोण है ना सर, इसे हम b/2 लिखेंगे और इसे भी b/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इसे लिख देंगे c/2 और c/2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है। अब ए बी प्लस सी का मान दे रखा है 150, तब b/2 c/2 का मान कितना हो गया है, 150 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया 75 डिग्री। 150 का आधा 75 डिग्री आ गया, 70। कैसे आया, समझ में आ गया। b प्लस सी का मान 100, दोनों का आधा करना है, अर्थात b और c के योग पर निर्भर, अकेला भी अकेला सी नहीं, दोनों के योग पर निर्भर कर रहा है। तब b/2 प्लस का c/2, तब 150 का आधा कर दिए, 150 बटे 2 का मान 75। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। कोई भी कोण लीजिए और त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ b/2 c/2 मिलाकर कितना है 75, तब बाकी जो कोण बचा शेष वो 180 में से 75 घटा दिए तो 105 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर सी। पहले भी आया था यही ना, तब ये दूसरा तरीका था। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट नहीं किए हैं, अब हम लोग वैल्यू पुट इसमें करेंगे और मान निकालेंगे। दूसरा तरीका है कि पूरा बेसिक से बना दिए, अर्थात जो बी और सी कोण है वो बी और सी पर निर्भर नहीं कर रहा है, बी और सी के योग पर निर्भर कर रहा है। ये तो पूरा हैशटैग चला दिया, पीडीएफ के लिए चलाना चाहिए था, रेलवे न्यू वैकेंसी। ये हैशटैग आज दूसरा चल रहा है यहाँ। आप लोग चलाए थे कि नहीं चलाए थे हैशटैग? नहीं चलाए तो फॉर्म नहीं डाले देंगे रेलवे में। ये देखिए बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला क्या चीज का हैशटैग चला है, तो क्लियर स्पष्ट रूप से कर दिया। आज रेलवे का हैशटैग चल रहा था वैकेंसी देने के लिए और लगभग 2 मिलियन ट्वीट हो चुका है। 2 मिलियन अगर आप लोग कर देते तो हमें लग रहा है कि 4 मिलियन नहीं 10 मिलियन। सब कोई बात नहीं, हमें लगता है कि 2 मिलियन बहुत काफी ट्वीट हो चुका है। अब उम्मीद जग रहा है कि शायद हो सकता है वैकेंसी और आएगा ही, क्योंकि आगे तो वैकेंसी दिखाई दे रहा है। कौन बी प्लस कौन एलसीएम, इसमें एलसीएम लेना क्या था। ये कौन बी है, कौन बी का आधा b/2 कौन सी है एंगल बाई सेक्टर c/2 किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का 100। तब ए वाले कोण 30 डिग्री है और ये वाले बी है और ये वाले सी है, तब बी और सी का मान कितना डिग्री 100। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जब भी दो कोण के योग पर अगला पालना कोण निर्भर करता है वहां हम लोग बेसिक और फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट मेथड और वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देखिए कितना आसान से सब सवाल को हम लोग बनाएंगे। ऐसे कोई आसान कर दिया, क्यों आसान हो गया, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है। अगर एंगल बाई सेक्टर नहीं रहता तब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बनाना, तो भी हम लोग बना देते हैं। यहाँ कोण कितना डिग्री का दे रखा है 30, फिक्स है सर। और ये कोण एंगल बाई और ये वाले कोण क्या है एंगल बाई सेक्टर है, कोण एंगल बाई सेक्टर। लेकिन हमें पता है कि बी प्लस सी कितना डिग्री का 150 समझ में आ गया ना। कौन बी को कितना मान ले आप अपना अनुसार बताइए। कौन बी को 0 मान ले कि 10 डिग्री मान ले कि 20 डिग्री मान ले कि 30 डिग्री मान ले, कुछ भी। पहले 0 मान के देखते हैं। हम मान दिए कि कौन बी का मान कितना डिग्री है 0, और कौन बी 0 डिग्री है तो 0 का आधा कर दिए तो 0 और 0। लेकिन कौन बी और कौन सी मिलाकर कितना है 100। अगर कौन बी 0 डिग्री हो गया तो कौन सी कितना लाना है 150। 150 का आधा करेंगे तो 75, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 0 प्लस 75, 75 बचा शेष कितना 105। 105 पहले से भी आया था, अभी भी 105 है। तब बी को 0 डिग्री मान लिया, एंगल बाई सेक्टर है 0 और 0। बी जब 0 हो गया तो सी पूरा 150 होगा। एंगल बाई सेक्टर है तो 150 का आधा कर दिया 75 और 75। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 0 प्लस 75, 75 हो गया। 180 तीनों जोड़ करके लाना है तो 75 है, तब बचा कितना 105। छाप लीजिए, हाँ छाप लेना। तीसरा मेथड हो गया वैल्यू पुटिंग। कौन पुटिंग? वैल्यू। चाहे जरूरी नहीं है कि 0 ही मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव। आप अपना दिल से बताइए कि कौन सा अंक मान लिया जाए, अपना लकी नंबर कितना। चाहे देखिए इसमें मानने में भी आना चाहिए कि क्या माना जाए। अब बहुत सारे क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए इसे मान लेंगे 7। 7 बोले है ना, 7 का आधा करेंगे पॉइंट में आ जाएगा। आप ऐसा एंगल मानिए कि पॉइंट में ना हो, इंटीजर हो। 10 50 मान लिए सर, 50 मान लिए तो कितना हो गया 30 और 50 ना, 60 नहीं 50 माने थे, 25 और 50 मान लिए कौन बी, तब हो गया 25 और 25। दोनों कोण मिलाकर के 150, तब 50 हो गया, तब बचा कौन सी कितना 100 में भी 50 और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 125 और 50 75 बचा कितना 105। फिर भी 105 आया। आप बताइए आप कौन सा संख्या माना जाए। कुछ भी मान लेंगे, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला छापना नहीं है, बात को आप समझना, कितना छापिएगा। हम इसे मान लेते हैं एंगल नेगेटिव में। किसमें मान लेते हैं कि कोण बी है जो -10 डिग्री है। कितना डिग्री है
तो -10 का आधा कर दिए तब -5 और माइनस, अगर ये -10 डिग्री है दोनों को जोड़ करके 150 लाना है तब 160 डिग्री बचा, क्योंकि 160 डिग्री में 10 डिग्री जोड़ेंगे तब 150। अब 160 का आधा कर दीजिए तब 80 और यहाँ हो गया 80 और यहाँ हो गया। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 80 प्लस -5 75, बचा कितना 105। कुछ भी मानेंगे आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बात समझ में आ रहा है ना? कब? जब अगला जो एंगल है वो बी और सी बाकी दो शेष कोण के योग पर निर्भर करेगा तब। इसका आंसर करिए 100 आ गया 20 30। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बी है किसी है? बी है। सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। अब यहाँ एक एंगल दे रखा था, अभी एंगल बाइसेक्टर नहीं है, अभी ओवन थर्ड है और ओवन थर्ड है। यहाँ एंगल बाइसेक्टर दे रखा था तो हम लोग को आसान पड़ गया था मान निकालने के लिए, लेकिन अभी यहाँ एंगल बाइसेक्टर नहीं है, तिहाई दे रखा है। ये वाले कोण हमें दे रखा है कि ए का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, तब बाकी कोण बी और कोण सी मिलाकर के कितना डिग्री होगा 150। दोनों दिक्कत हो गया क्या? कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है। हमें कोण कह रहा है कि ओ बी सी है जो कोण बी के 1/3 है। ये ओ बी सी जो कोण है ओ बी और ये कोण बी का 1/3, कोण बी का 1/3 का मतलब कि कोण बी पूरा कितना है 3 भाग, कोण बी 1/3 का मतलब कि कोण बी है जो टोटल 3 है। इसमें ओ और बी और सी 2, तब बचा ऊपर कितना 1 रेशियो, और ये भी रेशियो हो गया 1 और 2। रेशियो उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। ये है 1 और ऊपर में कितना है 2, क्योंकि ओ बी सी 1 है। अब यहाँ भी वही हो गया, ये 1 हो गया और ऊपर में कितना हो गया 2। ये रेशियो है, ऊपर से लाए कि ओ बी सी कोण बी का ओवन थर्ड है। ओ बी और सी पूरा 3 है, ये है तो ऊपर कितना होगा 2, पूरा 3 है, ये है तो ऊपर मान कितना होगा 2। कोण बी को कितना माने आप लोग बताइए? कोण बी को 10 डिग्री, ये क्या कर रहा है? कोण बी को 10 डिग्री मान ले कि 5 डिग्री मान ले कि 6 डिग्री मान ले, क्या मान दिया जाए ये बताइए? 6 डिग्री, ये 0 डिग्री मान ले, क्या माना जाए आप लोग बताना? 6 3 30 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं। सबसे आसान है कि हम कोण बी को 0 डिग्री मान लिया। क्या मान लिया? अब 0 का 2/3 भी यहाँ 0 डिग्री हो गया, 1/3 भी 0 हो गया। 0 में किसी से भाग करेंगे तो पूरा कोण कितना डिग्री का हो गया 100। 3 बराबर 150, तब 1 बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। यहाँ 50 डिग्री है, ये 0 तब 50 और 0 50। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, बचा कितना 100। ऑप्शन नंबर बी छाप लीजिए, एक बार और समझ लेना। एंगल को 0 कर देंगे जिसे हमें कम से कम, जरूर नहीं है कि 0 कर देंगे। अगला सवाल हम 30 पर भी बना करके दिखाते हैं। मतलब ऐसा आप मानिए कि 3 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। ये क्लास का सवाल पूछा है तो लेटेस्ट सवाल है, 2023 CHSL में पूछा हुआ है। अगला नंबर सवाल जब 21 हो ही गया है तो हमें रख रहा है कि 20 में पूछे, 21 के बाद 22 में 60 आ गया है 65। अब यहाँ दूसरा पुट कर दे, इसमें क्या है? ये तो अपना मन से पुट करते रहना है, मान निकलते रहेगा। आप देख रहे हैं कि रेशियो किस फॉर्मेट में है, कहिएगा रेशियो जो है वो 1 और 2 के फॉर्मेट में है। 1 होगा तो ऊपर वाले 2 होगा, 1 होगा तो ऊपर वाले 2 होगा। अभी एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ओवन थर्ड है। अब ये पूरा कोण 1 का मान 30, तब बी और सी का मान कितना दिया है 150। कोण बी को कितना मान लेकर कह रहे थे 30 डिग्री, 60, कोई दिक्कत नहीं है। कोण बी को मान लिए 60, और जब कोण बी को हम 60 डिग्री मान लिए तब 3 बराबर 60, तब 1 बराबर 20। अगर 60 डिग्री हो गया तो बचा कितना डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि जोड़कर हमें कितना लाना है 150। इन दोनों का योग 150 से ज्यादा नहीं होना, ये जोड़कर 150 ही रखेंगे। नेगेटिव लीजिए या 0 लीजिए या पॉजिटिव लीजिए। इन 90 को 3 अनुपात में बांटेंगे, 3 बराबर 90 तो 1 बराबर, ये 30 और 20 शेष बचा 130। कुछ भी मानेंगे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए 65। 21 हो ही गया है तो 22 में क्या रखा? सर पूरा बेसिक से बनाना चाहते हैं तब ए हो गया b/3 और ए भी हो गया b/, और 150 का 1/3 कितना हो गया 50। ये दोनों जोड़ करके 50 का बचा 130। बेसिक से भी बना सकते हैं, इसका आंसर करके बनाइए तब बात समझ में आएगा। वैल्यू पुटिंग 65 आ गया, वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, आराम से वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एक कोण और साइड का रिलेशन दे रखा है। तब वैल्यू पुट हम लोग आराम से कैसे करेंगे? कौन कौन सा साइड बराबर है? तो कहा गया है कि BD और BE आपस में, BD और BE आपस में बराबर है, तब ये दोनों भुजा को बराबर कर दिए। और कौन कौन सा बराबर है? कह रहा है कि CF और E और CB आपस में क्या है बराबर। ये भी दोनों साइड आपस में बराबर है, तब ये भी दोनों साइड को आपस में बराबर कर दिए। कौन सा कोण हम लोग को निकालना है? DE और DEF। की पोपचा में जो छोटा सा कोण दिखाई दे रहा है ना, इसका थीटा का मान निकालना है। ये थीटा का मान आप निकाल सकते हैं, यस या नो? यस। अब बात को समझिए, अगर A का मान 50 डिग्री है तब B और C का मान 130 डिग्री होगा। B प्लस C मिलाकर कितना डिग्री हो गया 130 डिग्री। अच्छा आप बताइए कि कोण B को क्या मान ले? 0 मान ले, 10 मान ले, नेगेटिव में मान ले, किस में मान ले? 0। तब B को कर दिए 0। अगर B 0 हो गया तभी दोनों साइड इक्वल है। दोनों साइड क्या है? तब दोनों साइड इक्वल है, तब तीसरा साइड पर बनाया गया कोण आपस में, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100। तब 180 को आधा आधा बांटेंगे तब ये वाले 90 होगा और ये वाले 90 होगा, 90 हो गया। अगर कोण B को हम 0 डिग्री ले लिए तब कोण C कितना डिग्री का होगा? कोण C हो गया 130। 130 ना, जोड़ करके हमें 130 ही रखना है। अगर 130 है, सब जोड़ देंगे तब 180 होगा, तब 130, तब बाकी दोनों जोड़ कर कितना हो जाएगा 25, और ये जोड़ करके 50 लाए तब ये क्या हो गया? ये क्या ऐसे हो रहा है पता चल रहा है आप लोगों का? ये तो वैल्यू पुट कर रहा है ना, वैल्यू पुट मेथड यही है। वैल्यू पुट मेथड कौन सा मेथड है? इसी को वैल्यू पुट मेथड कहते हैं। तब 50 का आधा कितना हो गया सर 25, और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का 190 प्लस 25 प्लस थीटा बराबर 125, और सॉरी 25 और 90 100, थीटा बराबर 180 में 115 चला गया तो बचा कितना? ऑप्शन नंबर हो गया सी का आंसर कर दीजिए। मतलब कुछ भी जरूरी नहीं कि 0, अपना अनुसार कोई भी मान लीजिए, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ऐसे सब सवाल को रूम पर जाइएगा तब 10 लेके बनाइए, माइनस में लेकर के बनाइए, क्योंकि जितने प्रैक्टिस करिएगा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। और आप लोग चाहते नहीं है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए ताकि तनी ये क्या होता है मतलब थोड़ा थोड़ा ना, ये तनी तनी प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, पूरा पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि तनी तनी वाले मार्केट में भरा है, सब तनी तनी प्रैक्टिस करने वाला भरा हुआ है पटना में। कोण बी प्लस कोण सी 130, मान लिए कोण बी 0, तब एक किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तब 90 और 90, 0 मान लिए तभी हो गया 130, बाकी दो कोण का जोड़कर 50 तब 25, और थीटा का मान निकालना है। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, तब जोड़ करके थीटा का मान कितना आ गया है। अब फिर से बात को समझिए, 0 नहीं मानेंगे, अब आप लोग कहिएगा वही मान हम यहाँ मानेंगे। ये दोनों आपका साइड बराबर है, कौन कौन सा साइड बराबर है, बी डी, और एक और साइड कौन सा बराबर है, कहिएगा कि ई और सी और एफ और सी। कौन सा, बी का मान, जरूर नहीं है कि बी को मानेंगे, सी को भी मान सकते हैं। बताइए कि बी और सी में कौन सा कोण मान ले, आप लोग बताइए कितना, 60, तो मान लिया कि ये 60 हो गया। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, ये 60 है, तब बाकी दोनों मिलाकर कितना, 60 और, अच्छा अगर कोण भी 60 डिग्री मान लिए, जोड़कर 130 लाना है, तब ये कितना बच गया, 70 बचा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 70 है, तब बाकी दोनों कोण को मिलाकर के कितना होगा, 110 हो जाएगा ना। 110 का आधा कितना हो गया, 55, और एक कोचा वाला कोण निकालना है, तब जोड़ने पर कितना, 180। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 100, थीटा प्लस 60 प्लस 55 बराबर 100, थीटा बराबर 65 है, फिर भी आ गया 65। तो कुछ भी आप कोण मान लीजिए, लेकिन दोनों का योग फिक्स रखना, योग इधर उधर नहीं करना। जब 22 हो ही गया है, तब 23 में क्या रखा है, आ जाइए 23 पर। तो ऑनलाइन वाला करा कि सर एंगल नेगेटिव लेकर के बना दीजिए, एंगल नेगेटिव पर नहीं बनेगा, बन जाएगा। अच्छा, जिनको लगा है कि एंगल को नेगेटिव करके बनाइएगा, तब वो नेगेटिव में भी मान सकते हैं, परंतु आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पर प्रभाव पड़ने वाला है ही नहीं। यहाँ हम लोग मिला दिए कौन कौन बराबर है, डीई बीडी और डीई बीसी, बीडी और बीई, और यहाँ बराबर है एफसी और ईसी। अच्छा, एंगल नेगेटिव में लेने जा रहे हैं, कितना नेगेटिव में ले बताइए, माइनस 110, वाह, माइनस का 100 माइनस 110 ले लिए। अब जोड़ करके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें 180 डिग्री रखना है। 180 तो ऑलरेडी है ही, माइनस वाले को भी काटना पड़ेगा, तो 180 और प्लस का 110 कितना हो गया है, 290। समझ में आया, 290 माइनस 110, प्लस का कोण यहाँ ई हो गया है और प्लस का कोण डी हो गया है, बराबर कितना डिग्री लाना है, 100, माइनस वाले जुट गया, तो डी और ई मिला करके 200 कितना हो गया है। और 290 का आधा आधा करने आप लोगों को आता होगा, आधा आधा कर दिए तब 100 और 145। कोई दिक्कत हुआ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर 145 यहाँ माइनस 110 माने जोड़ करके हमें लाना है 130, तो माइनस 110 और 130 हम घटा दिए तो कितना हो गया, 200, यहाँ आ गया आपका 240। लेकिन हमें कोण कितना चाहिए, 180 ही, ये 240 है, मतलब ये दोनों कोण को जोड़ करके माइनस 60 लाना पड़ेगा, और माइनस 60 का आधा करेंगे तब माइनस का 30, और यहाँ भी माइनस का, और एक कोपचा वाला कोण थीटा है, जोड़कर कितना डिग्री लाना है, 100। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, 45 प्लस थीटा माइनस 30 बराबर 100, और यहाँ थीटा का मान निकालेंगे तब 145 में से यहाँ चला गया 30, 115, 180 में से 115 चला गया, थीटा बराबर फिर भी कितना आ गया, 65। मतलब जो भी आपका कोण मानना है, आंसर पर कोनो प्रभाव, घर पर जाकर के माइनस 1 लाख डिग्री मान लीजिएगा, तो भी आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं, कहां पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो ऐसा हम लोग कौन मानेंगे कि कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान, जैसे 0 मान रहे थे, आसान कैलकुलेशन हो गया, 60 भी माने तब कोई मुश्किल नहीं है। अब इसका आंसर करिए, किसका, एक्स का मान निकालिए, कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया है, ऑप्शन नंबर बी आ गया 45 डिग्री। चाहे डिग्री को 45, ये दो कोण का मान अगर हम निकाले तो आप कहिएगा कि कोण ए और कोण बी मिलाकर 90 डिग्री होगा, यस या नो, क्यों होगा, क्योंकि कोण सी का मान कितना दे रखा है, 90, तब बाकी का दोनों कोण का योग कितना डिग्री होना है, 90 डिग्री। हम मान लिए कि कोण ए 0 डिग्री है, कितना डिग्री मान लिए, 0 डिग्री माने तब ये दोनों कोण का मान 90 और 90 हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर तब तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण, और यहाँ 0 माने हैं तो ये पूरा 90 हो गया, और अगर ये पूरा 90 हो गया तो ये भी दोनों मिलाकर के 90, तब कितना कितना डिग्री का हो गया, 45, और अब ये तीनों को जोड़ देंगे तब 180, 135 हो चुका है, तब 45 डिग्री एक्स का मान आ गया। समझ में आ गया, तीनों को जोड़कर कितना के बराबर करना है, 100। जिनको डायरेक्ट नहीं समझ में आया वो लिखिएगा 90 प्लस एक्स प्लस 45 बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर 180 में से 135 चला गया, एक्स का मान आ गया 45, 45 डिग्री आ गया। तब ये सब वैल्यू पुटिंग कहां करेंगे कि अगर हमें एक कोण दिया हुआ है और बाकी साइड का रिलेशन दिया हुआ है, मतलब जो कोण हमें निकालना है वो अलग अलग है और सी पर निर्भर नहीं कर रहा है, इनके योग पर निर्भर कर रहा है, और जहां योग पर निर्भर करेगा वैल्यू पुट से बनाइएगा। वास्तव में ऑनलाइन में पीडीएफ नहीं गया है, इतना कमेंट आ रहा है सब पीडीएफ एक ही कर रहा है कि बहुत सारे लोग कर रहा है, एक ही लोग कर रहा है पीडीएफ नो। कोपचा में लिया जाए, सतीश यादव है, ले यादव जी को कोपचा में, नहीं रहने दीजिए, अभी पर्व त्योहार है, एक हो बोलिए, सेकंड मेथड मतलब वैल्यू पुट नहीं करे ना, एक का 30 पर आराम से बन जाएगा। इसमें क्या है, आप लोग सिर्फ इच्छा जाहिर करिए ना कि ए का वैल्यू 0 नहीं, ए का वैल्यू किस पर, 30 पर हम मान बना रहे हैं। अगर यहाँ हम ए का मान 30 ले लिए, कितना ले लिए, तब ये हो गया 75, और ये हो गया, और अगर ये 30 हो गया तब बचा 20, 30 लीजिए या 20 लीजिए, इसमें क्या 30 ले या तो अच्छा 20 लिए, बचा कितना 100, 160 का मान 80 और
अगर ये 20 है तब ये 70 हो गया, 70 हो गया, और 70 हुआ था बचा 55 और इसमें क्या है जोड़कर 180 कर दीजिए। फिर x का मान कितना हो गया 45। अब क्या करना है बताइए। अब मतलब 20 नहीं थीटा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिनका मन है कि 30 20 50 नहीं लेना है तब आप कोनो एंगल सपोज कर लीजिएगा। अगर इसे मान लिए हैं अल्फा और थीटा नहीं मानिएगा, कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगा। यहां मान लीजिए कि 2 थीटा है, क्या माने, तब यहां हो जाएगा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस, और यहां मान लीजिए 2 अल्फा, क्योंकि कैलकुलेशन हमें आसान चाहिए। तब यहां हो गया 90 माइनस अल्फा और ये हो गया 90 माइनस, और इस सबको जोड़ देंगे तो कितना डिग्री 180 डिग्री। अब यहां जोड़ दिया था 90 माइनस थीटा प्लस x 90 माइनस अल्फा, जोड़ दिया कितना डिग्री लाना है 180, 180 से कट गया ना। थीटा बराबर हो गया माइनस सॉरी x बराबर हो गया माइनस थीटा गया प्लस में और माइनस अल्फा गया, और थीटा प्लस अल्फा हमें दे रखा है कि थीटा प्लस अल्फा कितना दे रखा है 90 दे रखा है। थीटा प्लस यहां 90 दे रखा है ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? तो एक मिनट, पूरा गड़बड़ ही लिख दिया ना। यहां थीटा प्लस अल्फा 90 है, लेकिन ए को हम लोग कितना माने हैं 2 थीटा और 2 अल्फा। ए को माने 2 थीटा और बी को माने हैं 2 थीटा 2 अल्फा बराबर 90। तो अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया x बराबर कितना हो गया। तो जरूरी नहीं है कि कोई वैल्यू ही हम लोग पुट करेंगे, कोई भी मान रखेंगे तो आंसर पर कोनो प्रभाव। समय हो गया क्या? अच्छा अब आप लोग विचार करिए क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? लेकिन लंबा छुट्टी हो जाएगा ना। अब हमें लगा बीच में खोल दिया जाए बंद करके। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए केजीएस की ओर से एक फैसला लिया जाता है कि मैथ की क्लास 9/11/2023 से लेकर करके 26/11/2023 तक बंद रहे। कितना खुश हुआ ये देखिए, यह खुशी आज 9 है ना, 9/11/23 से लेकर मतलब क्लास को ले चुके 26/11 और ये सब क्या रहेगा, और पुनः 27/11/2023 को अपने अपने निर्धारित समय से क्लास चलना प्रारंभ होगी। जब बीच में जो छुट्टी दिया गया है आप लोग को आराम से क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं जाएगा, एलसीएम एससीएम वाला एक बार और करना है, उसे देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो देने से कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए आराम से खूब एंजॉय कर लीजिए। कितना दिन छुट्टी हो गया? लगभग 16 दिन हो गया ना, 16-17 दिन छुट्टी हुआ हो जाए। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपने, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। ये जिद तुम्हारी है बस अपने सपने को अपने निगाहों में रखो। ये जिद तुम्हारी है बस अपने सपने को अपने निगाहों में रखो, और सिर्फ सपने नहीं रखो, मेहनत भी करो। आप सभी लोगों का हैप्पी दीपावली एंड छठ पूजा विशेष 27। और बात तो समझना है, जब बीच में आप लोग का नंबर सिस्टम सब समाप्त हो गया है, आप लोग का प्रैक्टिस करना। कितने लोग इसमें बिहार एसएससी के कितने लोग फॉर्म भर चुके हैं? सभी भर चुके हैं ना। चाहे इतना दिन तो छुट्टी में घर पर जाएंगे तो हमें भी मन नहीं लगेगा, मन लगेगा। ये आपका एक पीके सर मैथ यूट्यूब चैनल है, घर पर जाएंगे ना तो इसमें स्पेशल बिहार एसएससी का मैथ का टेस्ट कर देंगे। टाइमिंग सुबह में रख देते हैं 8 से 9, 8 से कल से छोड़कर परसों से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल तो जाएंगे ही पीके सर मैथ। ये सब फॉलो कर लीजिए, वहाँ आइए और सेट इसमें हम लोग करीब हो जाएगा 17-18 सेट हो जाएगा ना। इसके बाद पुनः आराम से, क्योंकि घर पर अगर मन नहीं लगेगा ना, और आराम से